क्या ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक निवेश करने के लिए? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं दोस्तों। और एक ने पूरे के पूरे जो तीसरे फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है उसने भारत के जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी मोमेंटम और एक री रेटिंग पूरे के पूरे सेक्टर में होने की आशंका जताई है दोस्तों। तो अचानक से इस बैंक में जहाँ पर एक समय बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉरपोरेट लोन बुक को लेकर के परेशानियाँ थी, अचानक से इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्यों देखने मिल रही है? और इस पॉजिटिविटी का आप कह सकते हैं ऑटो सेक्टर की रिवाइवल से क्या आप कह लीजिए ताल्लुक है? और ये चीज़ इस बैंक को आने वाले समय में एक शानदार तेज़ी, एक शानदार रिटर्न देखने को दे सकती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ इंडसइंड बैंक की। देखिए, इंडसइंड बैंक जैसे ही Q1 के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और शानदार नतीजे पेश किया, स्टॉक में एक बेहतरीन मोमेंटम बना और निवेशकों का आप कह लीजिए स्टॉक के ऊपर काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आप कह सकते हैं रुझान शुरू हो गया था। बट अब जब रिपोर्ट्स लगातार निकल के आ रही हैं फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की, चाहे वो क्रेडिट स्यूज़ हो या वो मॉर्गन स्टैनली हो, दोनों ने ही काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की बात कही है स्टॉक में लेकर के दोस्तों। आपको मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। टारगेट से बजाय हमें ये देखना चाहिए कि ये जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, और देखिए चाहे वो फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो, ये जो भी टारगेट दे रहे हैं इसके पीछे का रैशनल क्या है, ताकि आप सिर्फ कह सकते हैं टारगेट को देख करके निवेश ना करें। क्योंकि अक्सर ही ऐसे समय निवेशक, खास करके रिटेल निवेशक, प्रॉब्लम में फंसते हैं दोस्तों। देखिए, बात करें क्रेडिट स्विस की, तो उन्होंने जो उसके ऊपर टारगेट दिए हैं वो लगभग 1280 के हैं। और एक और फॉरेन ब्रोकरेज हाउस जिसका नाम जेफरीज है, इन्होंने स्टॉक के ऊपर 1330 के टारगेट दिए हैं, जो कि करंट लेवल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। लेकिन बात यह है स्टॉक में पॉजिटिविटी बहुत आ सकती है दोस्तों। ठीक है, आप देखें कुछ समय पहले ही मॉर्गन स्टैनली ने भी ये कहा था कि भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है ना, वो आने वाली 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पर एक नई फेस ऑफ री रेटिंग देखेगा। और इंडसइंड बैंक भी उनमें से एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं, चाहे वो कैपेक्स हो, चाहे लोन बुक को रेशियो को लेकर के हो, और चाहे शेयर प्राइस की में तेज़ी हो, इनमें से काफ़ी शानदार आपको एक तेज़ी दिखा सकता है दोस्तों। और ऐसा कोई गलत भी नहीं है दोस्तों। देखिए, आपको याद होगा जो इंडसइंड बैंक है ना, इसकी कॉर्पोरेट लोन बुक को लेकर के बहुत परेशानियां थी, और जो स्टॉक में दबाव था, जो निवेशकों को प्रॉब्लम थी, प्लस एनालिस्ट स्टॉक को लेकर के जो वरी करते थे ना, वो इनके कॉर्पोरेट लोन बुक को लेकर के था। बट अब वो बीते दिनों की बात हो गई है, कॉर्पोरेट लोन बुक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं। और अब जो उम्मीद की किरण, जो नया सूरज इस स्टॉक में दिख रहा है दोस्तों, वो है इनका रिटेल लोन बुक। कंपनी ने, बैंक ने, मैं कहूँगा बैंक ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना रिटेल लोन बुक बढ़ाया दोस्तों। और इनके जो रिटेल लोन बुक है इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑटो सेक्टर का है। और जिस तरह से ऑटो सेल्स के नंबर, और जिस तरह आने वाले समय में ऑटो स्टॉक्स में रिवाइवल की बातें हो रही हैं, ऑटो के पूरे सेक्टर में एक नई री रेटिंग की बातें हो रही है, इंडसइंड बैंक दोस्तों बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इससे पॉजिटिवली अफेक्ट होगा दोस्तों, अफेक्टेड होगा। प्लस इतना ही नहीं दोस्तों, जो ऑटो सेक्टर की जो चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन के इश्यूज थे, ये काफ़ी हद तक सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और जितना ही ऑटो सेक्टर में आप रिवाइवल देखेंगे इंडसइंड बैंक की रिटेल लोन बुक को लेकर के, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्रेडिट स्यूज़ ने ऐसा क्या कहा है, उसे स्टॉक इस बैंक में, खास करके इंडसइंड बैंक में ऐसी क्या पॉजिटिविटी दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जो क्रेडिट स्यूज़ है दोस्तों, उसका कहना है कि बैंक, जो आप कहते हैं इंडसइंड बैंक है दोस्तों, आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार तरीके से अपने रिटेल लोन बुक को बढ़ाने वाली है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ ही नहीं, जो क्रेडिट स्यूज़ है उसका ये मानना है कि जो बैंक है इसकी जो लोन ग्रोथ है दोस्तों, वो 20% रहेगी दोस्तों। ठीक है, फाइनेंशियल 23 में दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल 23 है, इस समय की लोन ग्रोथ, जो लोन बुक में आप ग्रोथ देखेंगे, ये लगभग 20% रहेगी। इतना ही नहीं, जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये लगभग 15% इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। और
इस कंपनी के पास इतना कैपेक्स है जो इन चीज़ों को ये धरातल में ला सके दोस्तों। प्लस इतना ही नहीं, मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जो हमारी लोन, जो रिटेल लोन बुक है ना, उसका जो रेशियो करेंटली आप कह सकते हैं कि 54% है उसे हम बढ़ा करके 60% कर देंगे दोस्तों। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो पॉजिटिविटी भी प्लस तमाम चीज़ें ट्रिगर्स स्टॉक के पास हैं, आने वाले समय में एक बड़ी तेज़ी आपको ज़रूर होते हुए दिखाई देगी। और देखिए फाइनेंशियल ईयर 23 से बाद जो 24-25 है, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक एक बहुत बड़ी रेटिंग उस समय दिखाएगा। तो अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म यदि कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है, रीज़न कुछ भी हो, बाजार हो, बैंकिंग स्टॉक में गिरावट हो और छोटी मोटी जो गिरावटें आती रहती हैं अगर हो, तो वो एक एक्यूमुलेशन का बहुत शानदार मौका होगा दोस्तों। इंडसइंड बैंक अभी आप बात करेंगे जिस लेवल में चल रहा है, ये कंफर्ट तो देता है दोस्तों। प्लस आप देखेंगे तो तमाम स्टॉक्स के बजाय ये स्टॉक दोस्तों अभी अगर कोई बड़ी गिरावट दिखाता है तो वो एक्यूमुलेशन फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और जिस तरह से फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस, चाहे वो जेफरीज हो, क्रेडिट स्विस हो, मॉर्गन स्टैनली हो, इनके हिसाब से लग रहा है मुझे कि इंडसइंड बैंक आपको तेज़ी दिखा सकता है। देखिए किसी रीजन में आप कह सकते हैं ऑपरेटर के कारण कुछ गिरावट हो जाए ताकि कमज़ोर हैंड्स को स्टॉक से निकाला जा सके। देखिए जब स्टॉक में रिपोर्ट्स अच्छा नहीं लगती है ना, तो थोड़ी सी तेज़ी दिखा करके एक बड़ी गिरावट दिखाते हैं उसमें, ताकि जो कमज़ोर हैंड्स है, जो रिटेल निवेशक है, वो चुपचाप निकल जाएं। लेकिन वही समय होता है स्टॉक में निवेश करने का दोस्तों। और मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में कोई भी बड़ी गिरावट एक शानदार खरीदारी का मौका हो सकती है दोस्तों। तो यदि आपके पास निचले स्तरों में इंडसइंड बैंक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही अच्छे बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। और यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो इन स्तरों में आप कह लीजिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यदि कोई बड़ी गिरावट आती है तो एक बहुत अच्छा मौका आपको ये स्टॉक देगा निवेश करने का। और यदि आपको मेरी एक छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।